हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने स्टार्ट किए थे उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक क्वेश्चंस किए थे? क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्व किए थे। एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चंस है बच्चे ये। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से करने लगते हैं। रमेश इन्वेस्ट 12,800 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। क्या गिवन है बेटू यहाँ पे कि रमेश ने इतने पैसे इन्वेस्ट किया। जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, बोरो करते हैं, लेंड करते हैं, सब क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। तो उसने 12,800 रुपीज इन्वेस्ट किया 3 years के लिए। रेट कितना गिवन है बेटू यहाँ पे? 10% गिवन है बच्चे, रेट है ना, पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में कितना अमाउंट रहेगा वो बताओ बोले। ठीक है, टाइम 1 year की बात हो रही है ना। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे किसके लिए बेटू? फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है बच्चे, फॉर फर्स्ट ईयर। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला वो तो होता है मैम P इंटू R इंटू T अपॉन 100 है ना। P कितना? 12,800। रेट 10%, टाइम 1 year अपॉन 100। 2 0 कैंसिल हो गए, तो ये 128 इंटू 0 है ना, इंटू 10, आई मीन इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, है कि नहीं। 128 इंटू 10 तो 1280। ठीक है बेटू, ये मिल गया हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए। बट हमें तो अमाउंट पूछा गया था मैम। चलो अमाउंट फाइंड कर लेते फिर फर्स्ट ईयर के लिए, है ना। तो वो क्या हो जाएगा? A1 इज इक्वल टू P1 प्लस I1। P1 12800 और इंटरेस्ट कितना आया? 1280 है ना। इसे ऐड कर लेंगे, 12800 1280, ये 08, यहाँ पे 10 कैरी 1, ये 4, ये 1 है ना। तो 14080 इतना रुपीस, कितना? 14,080 रुपीज अमाउंट फर्स्ट ईयर के एंड में हमें मिला। ठीक है बेटू, क्या बोला गया था? देखो, द अमाउंट ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना है? 14,080 रुपीज। अब द इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकेंड ईयर। उसने इन्वेस्ट किया था ना ये पैसे, तो सेकेंड ईयर में वो कितना इंटरेस्ट अर्न करेगा ये पूछा गया है। तो हम चलो सॉल्व कर लेते। फॉर सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है बेटू, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट रहता है वो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाता है? प्रिंसिपल हो जाता है मैम, है कि नहीं। आपको याद रहेगा, ये याद हो गया होगा अब तक बार बार, है ना। तो ये 14,080 रुपीज ये प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। रेट कितना? रेट तो सेम रेट बोला गया है, 10%। चेंज हो रहा है क्या? नहीं, कहीं रेट चेंज हो रहा है ऐसे नहीं बोले। ठीक है, टाइम सेकेंड ईयर मतलब 1 year की बात हुई है। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है बच्चे, आगे I इक्वल टू P कितना? 14080, रेट 10%, टाइम 1 year अपॉन 100। 0 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा मैम? 1408 है ना, 1408। ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिला हमें सेकेंड ईयर के लिए। तो द इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकेंड ईयर इज ₹1408। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? द टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टोटल कितना अमाउंट है वो पूछा गया है। तो हम देख लेंगे बेटू यहाँ पे फॉर थर्ड ईयर। ठीक है बच्चे, फॉर थर्ड ईयर प्रिंसिपल कितना? जो अरे यहाँ पे क्या, जो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है वो क्या होता है? सेकेंड ईयर का अमाउंट होता है। सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट हमने फाइंड किया क्या? नहीं, पहले हमें सेकेंड ईयर का अमाउंट फाइंड कर लेना पड़ेगा मैम, है कि नहीं, है कि नहीं बेटू। तो क्या करते? देखो, अमाउंट A2 है ना, सेकेंड ईयर के लिए क्या आएगा? P2 प्लस I2। ठीक है, प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल क्या था? वो तो था मैम 14080। इंटरेस्ट कितना था? 1408 है ना। तो 14080 और ये 1408, यहाँ 88451। तो कितना आया अपने पास अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए? 15,488 रुपीज। ठीक है बच्चे, तो जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है ना। आगे रेट कितना? सेम, कितना? 10% है मैम, वही गिवन है हमें। टाइम 1 year। ठीक है, इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T अपॉन 100। I इक्वल टू P कितना? प्रिंसिपल कितना? 15,488। रेट कितना? 10%, टाइम 1 year अपॉन 100। एक जीरो कैंसिल। यहाँ से एक डिजिट पहले पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो ऊपर से भी एक डिजिट पहले पॉइंट आएगा, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये 8 है ना। तो हमें इंटरेस्ट मिल गया कौन सा?
थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट चाहिए था क्या? थर्ड ईयर के लिए कितना? नहीं, हमें अमाउंट पता करना था थर्ड ईयर के लिए कितना है ना? द टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना टोटल अमाउंट है वो हमें बताना था। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे प्रिंसिपल P3 प्लस अमाउंट I3, प्रिंसिपल P3 कितना 15488 प्लस अमाउंट 1548.8। ठीक है, 15488 यहाँ पे 1548.8, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0.0, ये 8 8 8 16 कैरी 1। ठीक है, 13 का 3 कैरी 1, 10 कैरी 1, ठीक है, 7 1 यहाँ पे पॉइंट, तो ये कितना आ गया 17036.8 रुपीस। ये हमें मिला अमाउंट ड्यू, टोटल अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है बेटू, तो ये फर्स्ट वाले का आंसर है ना, सम एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या था, ये फर्स्ट वाले का आंसर था। सेकंड के लिए आंसर द इंटरेस्ट ही अर्न्स, ये एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, और अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इतना रहेगा। ठीक है बच्चे, आप इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लो। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे हम। क्वेश्चन नंबर 8, द सर्टेन सम ऑफ मनी इज पुट एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्जन पीरियड कितना गिवन है 6 मंथ, हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने में अपना प्रिंसिपल चेंज होने वाला है। ठीक है मैम, इफ द इंटरेस्ट फॉर 2 सक्सेसिव हाफ ईयर्स आर ₹650 एंड 760.5, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हमें क्या गिवन है, इंटरेस्ट फॉर 2 सक्सेसिव हाफ ईयर, तो लेट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है उसे हम CI1 बोल देंगे। ठीक है, और जो सेकेंड हाफ ईयर के लिए मिल रहा है उसे बोलेंगे CI2। ठीक है, ऐसे लेट कर लेंगे। तो फर्स्ट कितना बोला गया ₹650, नेक्स्ट कितना बोला गया 760.50 ऐसे। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट अगर फर्स्ट हाफ ईयर के लिए है, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर सेकेंड हाफ ईयर के लिए है, तो फर्स्ट हाफ ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट पर कुछ और इंटरेस्ट लगेगा तो हमें सेकेंड हाफ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। क्या बोला गया, कंपाउंड इंटरेस्ट है जो फर्स्ट हाफ ईयर का, उसमें कुछ इंटरेस्ट 1 साल के लिए ऐड होगा तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड हाफ ईयर का। ठीक है बच्चे, जो फर्स्ट हाफ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है उस पर इंटरेस्ट लग रहा है ना, तो ये कैसे काम करेगा, प्रिंसिपल जैसे, देखो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, है कि नहीं। तो क्या बोला गया, कंपाउंड इंटरेस्ट जो फर्स्ट हाफ ईयर का है उस पर कुछ इंटरेस्ट लगेगा तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड हाफ ईयर के लिए। इंटरेस्ट फाइंड करना है तो ये CI2, ये प्लस वाला टर्म इधर जाएगा तो माइनस फर्स्ट ईयर का कंपाउंड, फर्स्ट हाफ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, है कि नहीं। ऐसे कुछ इंटरेस्ट का फॉर्मूला मिल गया, वही यहाँ पे लगा देते हैं। इंटरेस्ट कैसा निकाला जाता है, डिफरेंस दोनों का, सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। ठीक है, ये 760 क्या लिख लूँ मैं यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड हाफ ईयर माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट हाफ ईयर, है ना। ये 760.50 माइनस 650, 760.50 माइनस यहाँ पे 650, ये 0 0, यहाँ पे 0 ऐसे ही, 5 ऐसे ही, 0 ऐसे ही, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो ये कितना आया 110.5। ठीक है, ये हमें मिला इंटरेस्ट, इतना रुपीस हमें मिला इंटरेस्ट। ठीक है, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ₹110.5 is interest of half year है ना, हाफ ईयरली बोला था ना, तो ऑफ हाफ ईयर ऑन, किस पे लगा बेटू ये इंटरेस्ट, किस पे लगा ये इंटरेस्ट 650 पे, तो ऑन ₹650 ऐसे कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बोले 110.5 था, है ना। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, जिस पे इंटरेस्ट लगा वो प्रिंसिपल हो गया अपना 650, है ना। इस पे ये क्या काम करता है, प्रिंसिपल जैसे काम करता है ना। देन रेट कितना, वो तो बोला गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप फाइंड करो। टाइम कितना, हाफ ईयर, हाफ ईयरली बोला है ना, तो टाइम हाफ ईयर। तो यहाँ पे फॉर्मूला I इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, हमें रेट फाइंड करना है, उसे अकेला रखेंगे, तो I इंटू 100 अपॉन P
इंटू ये टी भी नीचे आ जाएगा, है ना, यही अपना फॉर्मूला। तो अभी हम सॉल्व कर लेंगे ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर, ठीक है। आई कितना है, आई तो मैम 110.5 था इंटू 100 अपॉन पी, पी कितना है 650 है, 650 इंटू टाइम 1/2, हाफ ईयर, हाफ ईयरली की बात हुई ना, तो टाइम क्या बच्चे हाफ ईयर 1/2 ईयर्स पुट किए हमने। अब ये 0 0 कैंसिल हो गया, 0.5 इंटू 10 1105 आ जाएगा, है ना, 10 की वजह से ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। देन क्या बचा नीचे 65, डिनोमिनेटर में अगर डिवीजन में है कुछ तो हम उसे क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2/1 आ जाएगा मैम। चलो कैंसिल कर लेते हैं, क्या क्या है अपने पास 1105 इंटू 2 अपॉन में 65 1 जा 65, ठीक है, 5 के टेबल से जाएगा ना ये दोनों, 5 1 जा 5 1 कैरी, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 1 कैरी, 5 2 जा 10 और ये 5 1 जा 5, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 22 में से 13 गया तो 7 9 9 बचा, है ना, तो ये 9, फिर 13 7 जा 91, ठीक है, और 17 2 जा कितना 34 होता है, ठीक है। तो हमने क्या किए 165 1 जा, यहाँ कितना आया 17, तो ये आ गया 17 इंटू 2 इज इक्वल टू आर, तो आर कितना आ गया अपने पास 34%, ये अपना रेट हो गया, ठीक है बेटू, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे हम, गीता बोरोड ₹15,000 फॉर 18 मंथ्स, गीता ने बोरो किए 15,000 फॉर 18 मंथ्स एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का मतलब बच्चे हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कन्वर्जन पीरियड कितना है हाफ ईयर, मतलब 6 मंथ, हर 6 मंथ में क्या चेंज होने वाला है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट तो बढ़ेगा ही, प्रिंसिपल चेंज होने वाला है, ठीक है बेटू। इफ एट द एंड ऑफ 6 मंथ इट अमाउंटेड टू 15,600 कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, क्या गिवन है, गीता ने इतने बोरो किए, हम इसे बोल सकते हैं ये जो बोरो किए वो क्या है अपना प्रिंसिपल है, ठीक है बेटू। अब क्या बोला गया है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, ठीक है, हाफ ईयर की बात होगी, 18 मंथ बोला है तो कितने हाफ ईयर आएंगे 3 हाफ ईयर आएंगे, 3 टर्म्स आएंगे, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ ऐसे, ठीक है बेटू। तो अभी यहाँ पे टाइम क्या लेंगे, यहाँ पे हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर की बात हो रही है। अब वो इट अमाउंटेड टू, मतलब ये एट द एंड ऑफ क्या दिया हुआ है, एट द एंड ऑफ 6 मंथ, फर्स्ट हाफ ईयर के एंड में इस ये कितना अमाउंट बन गया इसका, बोले 15,600, ठीक है बच्चे। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आर यहाँ से फाइंड करना है। आर फाइंड करने के लिए अगर इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, आई भी हमें मालूम नहीं, आर भी हमें मालूम नहीं, दो नहीं मालूम, दो अननोन है, तो आंसर आएगा नहीं, तो पहले आई फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे मैम, ए इक्वल टू होता है पी प्लस आई, है ना, तो ये ए प्लस पी इधर गया माइनस पी इज इक्वल टू आई, ठीक है, मतलब आई इक्वल टू क्या आया ए माइनस पी आया। तो क्या हमें ए पता है, अमाउंट पता है, हाँ मालूम है, वो तो है 15,600 माइनस प्रिंसिपल कितना है 15,000 है, तो ये मिल गया हमें इंटरेस्ट कितना 15,600 माइनस 15,000, तो हमें इंटरेस्ट मिला 600 रुपीस, रुपीस 600, ठीक है। अब क्या करेंगे फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, हम क्या देखेंगे, क्या बोला गया है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है ना, चलो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, पी कितना है 15,000 है मैम, रेट अभी देखे रेट कितना है फाइंड करना है, नहीं अभी देखे कि हमें फाइंड करना है ना, टी टाइम 1/2 अपॉन 100, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, क्या बचा अपने पास 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 5 जा 10 तो कितना आया 75, यहाँ पे कितना आया 75 इंटू ये आर ऐसे ही इज इक्वल टू इंटरेस्ट था ना, इंटरेस्ट कितना आया था 600
है ना 600, तो यहाँ लिख लेते हैं 600। 75 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा मैम, तो r इज इक्वल टू ये 600 अपॉन 75, 5 1 जा 5 है ना, 2 बचा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10 और ये 0, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 4 जा 20, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ठीक है बेटू। तो रेट हमें कितना मिला, 8 बचा ना, तो 8% मिला, रेट हमें मिला 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट गीता मस्ट पे एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स इन ऑर्डर टू क्लियर द अकाउंट। गीता ने इतने बोरो किए थे, तो ये पूछा गया है कि जो उसका थर्ड टर्म है, मतलब 6 मंथ का 1 टर्म, फिर 6 मंथ, फिर 6 मंथ, 3 बार उसने पे करने हैं, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर के बाद हमें कुछ अमाउंट मिलेगा, है ना, ये इंटरेस्ट निकाले, अभी अमाउंट निकालेंगे, फिर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के बाद कुछ अमाउंट मिलेगा, देन थर्ड हाफ ऑफ द ईयर के बाद वो कितना अमाउंट उसे पे करना चाहिए कि वो पूरा लोन जो है क्लियर हो जाए। ठीक है बेटू, जो जितने भी पैसे उसने लिए थे वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे अमाउंट देख लेते हैं, क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। फाइंड करने की जरूरत है क्या, नहीं, वो तो पहले ही हमें दे दिया गया है, तो क्यों फाइंड करना है, ठीक है, नहीं फाइंड करते हैं। तो क्या फाइंड करेंगे, अभी देखेंगे यहाँ पे फॉर सेकेंड हाफ ऑफ ईयर, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। अब बोलो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होगा, मैम जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल रहता है, तो वो क्या होगा, 15,600 होगा। रेट कितना है, 8% आया, 8% होगा। टाइम कितना होगा, हाफ ईयर है, तो हाफ ईयर होगा। इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना, 15,600, रेट 8%, टाइम 1/2 अपॉन 100, 2 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 4 8, तो क्या बचा, 156 इंटू 4, 156 इंटू 4, 6 4 24, 6, अब ये 4 5 20 प्लस 2 22, 4 1 4 और ये 2 6, तो कितना आया, 624। ठीक है, ये हमें मिला कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए। ओके ठीक है, अमाउंट देख लेते हैं अभी सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि थर्ड टर्म तक भी तो पहुंचना है ना, है कि नहीं, ये बोला गया ना एट द एंड ऑफ 18 मंथ, मतलब वो थर्ड टर्म हो गया। ठीक है बेटू, ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे अमाउंट A2 क्या आएगा, P2 प्लस I2। P2 कितना, 15,600 था, इंटरेस्ट था 624, तो ये 15,600 और 624 इंटरेस्ट, तो ये 4 2 12 कैरी 1 6 1 है ना, तो ये 16,224 रुपीज ये अमाउंट हो गया एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर थर्ड हाफ ईयर, की बात हो रही है, तो प्रिंसिपल P3 जो अमाउंट है सेकेंड ईयर के लिए वो क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, जो कि है 16,224। रेट कितना है, 8% है, टाइम कितना है, हाफ ईयर है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, 16224 आई इक्वल टू क्या था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो ये 16224 रेट था 8%, टाइम हाफ ईयर अपॉन 100, 2 1 2 4 8 है ना, तो कितना आ गया यहाँ पे 16224 इंटू 4 4 4 16 कैरी 1 4 2 8, ये 9 4 2 8, 6 4 24, 4 1 4 प्लस 2 6। ठीक है, तो ये आया 64896 अपॉन 100। 2 डिजिट पहले यहाँ पे इधर पॉइंट है, 2 डिजिट पहले पॉइंट शिफ्ट कर देंगे, ऊपर से भी 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, है कि नहीं बेटू, तो ये आएगा 64896, तो यहाँ 2 डिजिट पहले पॉइंट, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब क्या, ये मिल गया हमें कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड टर्म के लिए, थर्ड हाफ ईयर के लिए, बट हमें तो थर्ड हाफ ईयर के लिए अमाउंट पता करना था, तो ये हो गया
A3 अमाउंट जो क्या है प्रिंसिपल P3 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट I3। प्रिंसिपल P3 वो था 16224 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ये है 648.96, दोनों को ऐड कर लेंगे 16224 ये 648.96, कुछ नहीं तो यहाँ 0.00 ये 96 ऐसे ही 12 का 2 कैरी 1 है ना, ये 7 यहाँ पे 8 ये 6 ऐसे ही, तो ये आ गया ₹16872.96 है ना, 16,872.96 रुपीज़। ये इतना अमाउंट उसने 18 मंथ के एंड में पे करना है ताकि उसका अकाउंट क्लियर हो जाए, ठीक है, जो भी उसने बोरो किया था वो पैसों का। ठीक है बेटू, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ये और फिर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे हम। ₹8,000 is lent out at 7% compound interest for 2 years. At the end of first year, 3,560 are returned. Calculate the interest paid for the second year. क्या बोला गया है? ₹8,000 किसी को दिए हैं पैसे उधार, ठीक है, तो P कितना? ₹8,000 मैम। रेट कितना? at 7% है ना, 7% रेट पे पैसे दिए गए 2 साल के लिए। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 1 साल के आखिर में जो भी इसका अमाउंट होगा है ना, तो कितने पैसे, इतने पैसे वो इंसान ने रिटर्न कर दिया। देखो हमने किसी को 8,000 दिए, ठीक है, 7% रेट पे, बट साल के आखिर में जो भी अमाउंट बना उसके बाद इसने क्या किया, इतने पैसे रिटर्न कर दिया हमें। तो अमाउंट में से हम क्या करेंगे, जितना उसने पे करना चाहिए था 1 साल बाद वो अमाउंट था, उसमें से इतने उसने रिटर्न कर दिया, तो वो अमाउंट में से हम माइनस कर देंगे, ठीक है, ये वैल्यू। तो फिर वो जो भी बचेगा वो क्या होगा, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा। तो हमें इंटरेस्ट पेड बताना है सेकेंड ईयर में, कितना वो जो प्रिंसिपल बचा था उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट बना सेकेंड ईयर के लिए वो बताना है। देन 2 इयर्स में टोटल इंटरेस्ट कितना पे किए वो बताना है, और 2 इयर्स में टोटल अमाउंट कितना पे किया उस इंसान ने टू क्लियर द डेट, ये भी बताना है, ठीक है बेटू। चलो, प्रिंसिपल 8,000, रेट 7%। अब टाइम कितना, 2 इयर्स की बात हुई, मतलब कन्वर्जन पीरियड है ईयरली, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली की बात हो रही है, तो यहाँ पे 1 ईयर फॉर फर्स्ट ईयर देखेंगे, क्या देखेंगे बेटू, फॉर फर्स्ट ईयर यहाँ पे, ठीक है। प्रिंसिपल 8,000, रेट 7%, टाइम 1 ईयर। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मैम P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ओके। P कितना, 8,000, रेट 7%, टाइम 1 ईयर अपॉन 100, 20 कैंसिल, 7 8 जा 56 होता है और ये एक 0 बचा 560। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया, सिंपल बोलो कंपाउंड बोलो, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, तो इंटरेस्ट आया ₹560। अमाउंट देख लेंगे फर्स्ट ईयर के लिए, प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर का और इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का। प्रिंसिपल था 8,000 और इंटरेस्ट था 560, तो ये क्या आया, 8,560 रुपीज़, ये अमाउंट आया A1। बट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 3,560 आर रिटर्न, है ना, क्या लिखेंगे, एट दी बट at the end of first year ₹3,560 are returned. Therefore amount left, कितने पैसे बच गए, amount at end of first year, अमाउंट क्या था एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर माइनस अमाउंट रिटर्न, है ना, जितना अमाउंट था फर्स्ट ईयर पे और माइनस करेंगे ये अमाउंट रिटर्न, तो कितना अमाउंट लेफ्ट, कितना बच गया और वो इंसान ने रीपे करना वो देखते हैं। तो ये 8,560 माइनस 3,560, तो बच गया
5,000 रुपीज, ओके, रुपीज 5,000, ये अमाउंट लेफ्ट है। अब जो भी अमाउंट बचा, देखो पहले तो सेकेंड ईयर के लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो सेकेंड ईयर के लिए क्या, फॉर सेकेंड ईयर, यहाँ प्रिंसिपल की बात होगी, है ना, प्रिंसिपल P2। जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल रहता है मैम, बट वो इंसान ने कुछ तो पैसे वापस भी तो कर दिए थे ना बेटे, तो वो इस अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो इतना बचा। तो अब ये होगा अपना सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल, ठीक है। रेट कितना 7% था, लिख दिए। वापस टाइम 1 ईयर की बात हो रही है सेकेंड ईयर में, है ना। वापस कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, है ना, सेकेंड ईयर के लिए P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P कितना 5,000, रेट 7%, टाइम 1 ईयर अपॉन 100, 2 0 कैंसिल, 7 5 जा 35 और ये 0, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया अपना सेकेंड ईयर के लिए रुपीज 350। क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया था, इंटरेस्ट पेड फॉर द सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट पेड फॉर द सेकेंड ईयर इज रुपीज 350, ये है ना, रुपीज कितना 350। नेक्स्ट, द टोटल इंटरेस्ट पेड इन 2 years, नाउ द टोटल इंटरेस्ट पेड इन 2 years इज इक्वल टू क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में जो पे किए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट जो सेकेंड ईयर में पे किए थे। फर्स्ट ईयर में कितना पे किए थे, 560 रुपीज मैम, तो यहाँ लिख देंगे हम 560। सेकेंड ईयर का कितना था 350, है ना, तो यहाँ 560 350, ये 0 11 कैरी 1, है ना, तो ये कितना 9 रुपीज 910, इतना पे किए थे अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट बोल रहे हो, कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 years, कितना बेटो रुपीज 910, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ मनी पेड इन 2 years टू क्लियर द डेट, टोटल अमाउंट 2 years में कितना पे किए ताकि डेट क्लियर हो जाए, तो देख लेते हैं। पहले तो सेकेंड ईयर का अमाउंट निकाल लेंगे, A2 क्या आएगा, प्रिंसिपल P2 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट I2। प्रिंसिपल P2 कितना था 5,000 था मैम, इंटरेस्ट I2 कितना था 350 था, तो कितना अमाउंट हो गया 5,350, रुपीज 5,350, तो हमें तो लगेगा कि रुपीज 5,350 ये तो सेकेंड ईयर के एंड में पे किए, बट इसके अलावा बेटा ये भी तो पे किए थे 3,560 3,560, तो हमें अगर टोटल अमाउंट मनी पेड, है ना, therefore टोटल सिर्फ इतना है क्या, नहीं, टोटल अमाउंट ऑफ मनी पेड एट द एंड नहीं, इन 2 years, है ना, टोटल अमाउंट ऑफ मनी पेड इन 2 years क्या है, अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर A2 प्लस कितना अमाउंट रिटर्न वाला, है ना, तो अमाउंट रिटर्न वाला शॉर्ट में लिखती हूँ मैं, जगह नहीं है ना इसमें, तो ये 5,350 प्लस क्या बेटू 3,560, यहाँ पे 3,560, ठीक है, तो ये 5,350 और ये 3,560 दोनों को ऐड करेंगे, ये 5 है, ये 0 है ना, यहाँ पे 11 कैरी 1, ये 9 और यहाँ 8, तो रुपीज 8,910, कितना आया बच्चे, रुपीज 8,910, इतना अमाउंट पे किए इन 2 years टू क्लियर द डेट। अब चाहिए तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो फर्स्ट वाले का आंसर कहाँ था, फर्स्ट वाले का 350 यहाँ था, है ना। नेक्स्ट 910 रुपीज ये वाला, ठीक है, नेक्स्ट ये वाला, ये तीनों आंसर। अब चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे हम, फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंडेड एनुअली ऑन विच द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर एक्सीड्स द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर बाय 252। देखो क्या गिवन है बच्चे, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर
एक्सीड्स द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर बाय ₹252, मतलब थर्ड ईयर में से फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो हमें 252 मिलेगा। ठीक है, क्या बोला गया है, देखो द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 252, किससे ज्यादा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है जो फर्स्ट ईयर का। ठीक है, ये प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का इधर गया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, तो कितना डिफरेंस है, 252, ये हमने यहाँ पे लिखे। ठीक है बच्चे, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो बोला गया है फाइंड द सम, मतलब प्रिंसिपल बताओ। ठीक है, ये तुम फाइंड करो, अगर थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट उसका डिफरेंस लिए तो कितना, 252 रुपीज आएगा। उसके डिफरेंस की जगह उन लोग ने बोले कि थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सीड कर रहा है फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट को, कितने रुपए से, 252 रुपीज से। ठीक है मैम, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, हम थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, फिर फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इज इक्वल टू 252 करेंगे। इसमें ना अननोन कुछ तो x रहेगा, फिर वो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। लेट द प्रिंसिपल, सम बोले ना फाइंड करने, मतलब प्रिंसिपल बोला है, लेट द प्रिंसिपल बी x, लेट द प्रिंसिपल बी x, तो ये p x यहाँ पे पहले देखेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है बच्चे, फॉर फर्स्ट ईयर लेट द प्रिंसिपल बी x। रेट, रेट कितना बोला गया था, 10%, यहाँ बोला गया है 10%। टाइम, फर्स्ट ईयर की बात हो रही है तो 1 ईयर है ना, 1 ईयर। अब क्या, इंटरेस्ट, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, p कितना, x इंटू रेट 10 टाइम 1 ईयर अपॉन 100, एक जीरो कैंसिल, तो ये आ गया x अपॉन 10। ये हमें मिला कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, अमाउंट फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, p है, x इंटरेस्ट है, x अपॉन 10, दोनों का एलसीएम लेंगे है ना, यहाँ पे 10 नहीं है तो 10 लेके आएंगे, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई तो 10x अपॉन 10 प्लस x अपॉन 10, अब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है ना, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड किए हमने, यहाँ पर इक्वल हो गया डिनोमिनेटर, तो एक बार लिखेंगे 10x प्लस 1x 11x, तो ये अमाउंट फर्स्ट ईयर के लिए 11x अपॉन 10 मिला। अब देखेंगे फॉर सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर जो प्रिंसिपल है सेकेंड ईयर वो क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। ओके, रेट कितना है, 10% है, सेकेंड ईयर टाइम 1 ईयर की बात हुई है, इंटरेस्ट फाइंड करेंगे p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है ना, p कितना, 11x अपॉन 10 है मैम, रेट 10% है, टाइम 1 ईयर अपॉन 100, 10 से 10 कैंसिल, तो 11x अपॉन क्या आया, 100। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिला सेकेंड ईयर के लिए, ऊपर 11x नीचे 100 के। अमाउंट निकाल लेंगे सेकेंड ईयर का, कितना होगा, अमाउंट A2 इज इक्वल टू प्रिंसिपल P2 है ना, इंटरेस्ट I2। प्रिंसिपल कितना था, 11x अपॉन 10 था, प्लस इंटरेस्ट हमें मिला 11x अपॉन 100। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो 10 से डिवाइड है ना, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, ऐसे बोल सकते हैं ना, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किए, ये 10 नीचे था तो 10 से मल्टीप्लाई, देखो ये जैसा था वैसे ही लिखे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई प्लस 11x अपॉन 100 ऐसे। अब 10 10 100, इधर भी 100, डिनोमिनेटर सेम हो गया, इक्वल ऐसे ही 11x इंटू 10, तो ये 110x प्लस 11x है ना, तो 110x प्लस 11x तो कितना आ गया बेटू, 121x आ गया मैम अपॉन 100। ठीक है, ये A2 मिल गया अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए। अब यहाँ पे बोला गया है बट तो थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस था, तो अभी थर्ड ईयर के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर थर्ड ईयर जो प्रिंसिपल थर्ड ईयर का क्या रहेगा, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट था वो बन जाएगा थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल। ठीक है बच्चे, यहाँ पे रेट 10% ही है, टाइम 1 ईयर की बात हो रही है, 1 ईयर, इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये थर्ड ईयर के लिए, p कितना 121x अपॉन 100, रेट 10%, टाइम 1 ईयर अपॉन 100। अब क्या करेंगे, एक जीरो कैंसिल, डिवीजन में 100 अपॉन 1,
ऐसा अगर डिवीजन रहा तो उसको क्या करते हम लोग, न्यूमरेटर जैसे है वैसे ही लिख लेते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल लेके हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से डिवीजन कन्वर्ट हो जाता है बेटू मल्टीप्लिकेशन में। न्यूमरेटर ऐसे ही लिखा जाता है, डिनोमिनेटर को उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। अब क्या, तो ये क्या आ गया 121x अपॉन नीचे आ गया 1000, ये हमें मिला कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए। ठीक है बच्चे, अब ऐसे बोला गया था ना CI3 माइनस CI1 इज इक्वल टू 252। चलो देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए इज इक्वल टू था 252। कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर का कितना आया अपने पास 121x अपॉन 1000, 121x अपॉन 1000। फर्स्ट ईयर का क्या था x अपॉन 10 था, है ना, ये इज इक्वल टू 252। देखो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था x अपॉन 10। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे भी 1000 चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, तो 121x अपॉन यहाँ 1000 माइनस x इंटू 100, नीचे 10 था, इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 252। 1000 10 इंटू 100 1000, डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया, तो अभी एक बार लिख लेंगे न्यूमरेटर 121x माइनस 100x इज इक्वल टू 252। 121x माइनस 100x तो कितना 21x अपॉन 1000 इज इक्वल टू 252। ठीक है, x फाइंड करना है, हम x को अकेला रख लेंगे यहाँ पे, है ना, x को क्या करेंगे इधर अकेला रख लेंगे, यहाँ था 252 इंटू 1000 डिविजन में था, यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा बच्चे, और यहाँ पे 21 मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ आकर डिवाइड होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे सॉल्व। 3 के टेबल से जाता है क्या देखेंगे, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, है ना, 1 बचा, 3 4 जा 12। ठीक है, 7 के टेबल से जाता है क्या, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 कैरी, 7 2 जा 14, तो x कितना आया ऊपर 12 और आगे 1000, तो हमें कितना मिला x रुपीज 12,000। देयरफॉर जो सम था क्या, देयरफॉर फाइंड द सम बोला गया था ना, तो प्रिंसिपल वो कितना आया रुपीज 12,000। ठीक है बेटू, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे हम। A man borrows rupees 10,000 at 10% compound interest compounded yearly. At the end of each year, he pays back 30% of the sum borrowed. How much money is left unpaid just after the second year? क्या बोला गया है, एक इंसान ने इतने बोरो किया रुपीज 10,000 और कितना रेट था 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में वो 30% दे देता है, वापस रिटर्न करता है। कहाँ से, किसका 30%, जो सम उसने बोरो किया था, मतलब 10,000 का वो 30% वापस दे देता है हर साल के एंड में। हाउ मच मनी इज लेफ्ट अनपेड जस्ट आफ्टर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर खत्म होने के बाद, मतलब जो सेकेंड ईयर का अमाउंट रहेगा वो उसमें से भी वो क्या करेगा 30% और दे देगा, है ना, तो फिर बचा हुआ जो अमाउंट रहेगा वो बताओ बोले कितना है। ठीक है बेटू, चलो सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर नहीं समझा होगा तो अब समझ जाएगा, देख लेते हैं। फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर कितना सम उसने बोरो किया था, प्रिंसिपल अपना प्रिंसिपल हो जाएगा रुपीज 10,000, रेट कितना था 10% बोला गया था, है ना, टाइम 1 ईयर की बात हो रही है। ठीक है, इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना, तो इंटरेस्ट कितना, P कितना 10,000, रेट 10% इंटू 1 अपॉन 100, 2 0 कैंसिल, 100 इंटू 10 रुपीज आ गया यहाँ पे 1000, ये हमें मिला इंटरेस्ट। इसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है 10,000 था अपने पास, प्लस इंटरेस्ट है 1000, तो टोटल कितना हो गया 11,000 रुपीज, 11,000 ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो गया। बट हर साल वो क्या कर रहा है 30% क्या कर रहा है, अमाउंट जो उसने बोरो किया था वो सम का वो रिटर्न करना है ना, ही पेज बैक कितना 30% ऑफ द सम बोरोड, मतलब कितना
दैट इज 30% ऑफ सम बोरोड कितना था 10,000 है ना, तो 30% मतलब अपॉन 100 आएगा बच्चे, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये आ गया 10,000 है ना, 2 0 कैंसिल, 30 इंटू 100 तो कितना आ गया 3,000। तो कितना पे बैक कर रहा है ₹3,000 है ना। तो अमाउंट लेफ्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है ना, ये पे करने के बाद कितना अमाउंट बचा है वापस से पे करने का वो देखेंगे। तो क्या था अमाउंट A1 माइनस क्या आएगा बच्चे 3,000। A1 ये जो अमाउंट है फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, उसने इतने तो रीपे करना ही है फर्स्ट ईयर के एंड में, बट उसने उसमें से कितने रीपे किया 3,000। तो अभी और कितने बचे रीपे करने के वो देखेंगे। तो कितने थे 11,000 रुपीज थे, माइनस कितना 3,000, कितना बाकी है अभी उसने रीपे करना 8,000 रुपीज। ठीक है, अब देख लेंगे फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल, बट इस अमाउंट में से उसने इतना तो रीपे कर दिया ना, तो फिर कितना बचा 8,000, तो ये 8,000 होगा अपने पास सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। रेट है कितना 10% है, टाइम वापस से 1 ईयर की बात हो रही है। ठीक है बच्चे, इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T अपॉन 100, P कितना 8,000, रेट 10%, टाइम 1 ईयर अपॉन 100, 2 0 कैंसिल, 80 इंटू 10 रुपीज 800, कितना रुपीज 800। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए अपने पास आ गया रुपीज 800। ठीक है, ये बोला गया था क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हाउ मच मनी इज लेफ्ट अनपेड जस्ट आफ्टर द सेकेंड ईयर। अभी ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले, अभी अमाउंट भी निकालना बाकी है ना। तो ये P2 प्लस I2, फिर ये देखेंगे कैसे आएगा। P2 प्रिंसिपल कितना था 8,000, इंटरेस्ट 800, तो कितना 8,800 रुपीज, ये मिल गया अमाउंट। उसने सेकेंड ईयर के एंड में इतना पे करना था, बट उसमें से भी हर साल वो 30% पे कर रहा है, तो ये जो अमाउंट उसने सेकेंड ईयर के एंड में पे करना था उसमें से उसने और 30% पे कर दिया। चलो वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अगर वो 3,000 नहीं रीपे करता तो हम यही बोलते कि अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर उसने इतना रीपे करना है, बट फिर भी कितना 30% और वो रीपे कर देता है क्योंकि हर साल के एंड में पे करता है ना। तो लिख लेंगे यहाँ पे अमाउंट ही पेज बैक 30% ऑफ द सम बोरोड है ना। तो वापस से he pays back 30% of the sum borrowed, that is 30%। तो कितना बचा अमाउंट लेफ्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट लेफ्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ये तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर था ना, अमाउंट लेफ्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर था, यहाँ पे अमाउंट लेफ्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यहाँ पे A2 माइनस आएगा। कितना अमाउंट पे करना था उसने 8,800, उसमें से उसने 3,000 पे कर दिया, तो कितना बचा 5,800। अमाउंट लेफ्ट टू बी पेड, मनी लेफ्ट अनपेड जस्ट आफ्टर द सेकेंड ईयर, दैट इज 5,800 रुपीज। ठीक है बच्चे, अब चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे हम। A man borrows rupees 10,000 at 10% compound interest compounded yearly. At the end of each year, he pays back 20% of the amount for that year. ठीक है, क्या गिवन है बच्चे कि एक इंसान ने 10,000 बोरो किए। ठीक है, प्रिंसिपल कितना हो गया अपने पास 10,000 रुपीज, उसने 10,000 क्या किया बेटू बोरो किया। तो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल 10,000 है ना, फॉर फर्स्ट ईयर एट 10%, रेट कितना 10%, टाइम फर्स्ट ईयर की बात हो रही है तो 1 ईयर। आगे क्या बोला गया एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में वो क्या करता है 20%, मान लो ये साल का अमाउंट कुछ A1 मिलेगा तो इस A1 अमाउंट का 20% वो रीपे कर देगा। ठीक है, फिर कुछ तो वैल्यू बचेगी वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, फिर सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट मिलेगा, तो फिर सेकेंड ईयर का जो अमाउंट मिला ना उस सेकेंड ईयर के अमाउंट का वो 20% रीपे कर देगा। फिर माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो बोला गया है कि बताओ
के कितने पैसे लेफ्ट अनपेड, मतलब कितने पैसे भी भरने उसने बाकी है आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर खत्म होने के बाद में कितने पैसे उसने भरने बाकी है, ये बोला गया है बच्चे। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। प्रिंसिपल 10,000, रेट 10%, टाइम 1 ईयर की बात हो रही है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है ना। P कितना 10,000 है मैम, रेट 10%, टाइम 1 ईयर अपॉन 100, 20 कैंसिल, 100 इंटू 10 हो गया ₹1000। ये मिला हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए। तो अमाउंट क्या आएगा, A1 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है 10,000 प्लस इंटरेस्ट है 1000, तो ये आ गया 11,000। अमाउंट A1 इज इक्वल टू 11,000 रुपीज। ठीक है, अब फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल क्या होगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होता है, बट यहाँ पे वो 20% ये अमाउंट का पे बैक करेगा। तो पहले हम वो लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे मैम, कि वो कितना पे बैक कर रहा है उसकी बात कर लेंगे पहले, है ना, फॉर सेकेंड ईयर फिर स्टार्ट करेंगे। ही पेड बैक इज इक्वल टू कितना, 20% ऑफ अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, है ना, फर्स्ट ईयर के अमाउंट का 20% उसने पे बैक किया। कितना, 20% ऑफ A1 कितना था, 11,000 था, तो उसने 20% ऑफ 11,000 पे बैक किया। तो 20% मतलब अपॉन 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, और ये 11,000, 20 कैंसिल, 11 2 जा 22, और ये बच गए कितने, 20 कैंसिल थे ना, ये बच गए 20, ये ₹2200 उसने पे बैक किया। तो इतने पे बैक करने के बाद कितना, है ना, अमाउंट लेफ्ट पे बैक करने के बाद, तो किस में से माइनस करेंगे, अमाउंट एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर माइनस अमाउंट पेड बैक, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर था 11,000, और कितना पे बैक किया उसने, 200 पे बैक किया। ठीक है बच्चे, चलो इसे कट ही कर देते हैं। तो ये 11,000 माइनस 2200 है ना, 2200, तो ये 0 0 10 है ना, बोरो किए यहाँ से, तो यहाँ 0, ये बोरो किए तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, तो कितना आया 8,800 रुपीज 8,800 है ना, ये अमाउंट लेफ्ट पे बैक के बाद। फॉर सेकेंड ईयर देखेंगे, फॉर सेकेंड ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर खत्म होने के बाद कितने पैसे उसने भरने बाकी है वो बताया ना, पूछा गया है ना। फॉर द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होता, बट इस अमाउंट में से उसने इतने पे बैक कर दिया, तो फिर कितना बचा, इतना, तो ये अपना बेटे सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा। ठीक है, रेट कितना बोला गया था, 10%, तो 10% ही, टाइम कितना 1 ईयर है ना, तो अब सॉल्व कर लेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना 8,800, रेट 10%, टाइम 1 ईयर अपॉन 100, तो 0 कैंसिल, 88 इंटू 10 880, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिला फर्स्ट ईयर के लिए ₹880। अमाउंट देख लेंगे, सेकेंड ईयर के लिए सॉरी, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना 8,800, इंटरेस्ट 880 रुपीज़, तो ये 8,800 और 880 रुपीज़, तो ये 0 8 16 कैरी 1 9,680 रुपीज़, ये है अमाउंट, है ना, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। बट ये अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर है, अमाउंट लेफ्ट अनपेड जस्ट आफ्टर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर होने के बाद, ये तो सेकेंड ईयर के एंड में इतना उसने पे करना था, बट हर साल तो वो 20% पे कर देता था ना,
तो सेकेंड ईयर के एंड में भी तो उसने 20% पे किया रहेगा, है कि नहीं। तो वापस से लिखते हैं अमाउंट ही पे 20% ऑफ क्या सेकेंड ईयर लिखेंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अमाउंट ही पेड बैक 20% ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट ईयर की जगह, अब सेकेंड ईयर की बात आई तो सेकेंड ईयर, तो ये 20% ऑफ सेकेंड ईयर कितना 9680, है ना। तो ये 20% मतलब अपॉन 100 इंटू 9680। अब ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, ये 968 इंटू 2 8 2 16 कैरी 1 6 2 12 13 कैरी 1 9 2 18, ये 19 1936 कितना उसने पे बैक किया, कितना पे बैक किया उसने, इतना 1936। ठीक है बेटू। बट ये पे बैक करने के बाद, ये करने के बाद कितने पैसे बच गए उसे पे करने, वो लिख लेते हैं। तो अमाउंट लेफ्ट है ना, कैसे छोटा करके लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, हो गया। अमाउंट लेफ्ट दिख रहा होगा क्या, कैमरा में दिख रहा होगा आई गेस। अमाउंट लेफ्ट, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यहाँ पे सेकेंड ईयर है ना, एंड माइनस अमाउंट पेड बैक। अमाउंट सेकेंड ईयर में कितना था 9680 रुपीज़ था, अमाउंट पेड बैक कितना 1936 1936। तो 9680 में से इतना उसने पे बैक कर दिया सेकेंड ईयर के एंड में। तो ये 10 यहाँ से इधर बोरो किए थे, तो इधर 7 10 में से 6 गया 4 7 में से 3 गया 4, है ना। अब 6 में से 9 नहीं जाता, वापस बोरो करेंगे, ये बन गया 16, यहाँ बन गया 8, 16 में से 9 गया तो 7 बचा, और 8 में से 1 गया तो 7 बचा, 7744। ठीक है बेटू 7744। तो कितना रुपीज 7744 7744। तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट अनपेड जस्ट आफ्टर द सेकेंड ईयर, तो रुपीज 7744 रुपीज, है ना, 7744 रुपीज इज लेफ्ट अनपेड जस्ट आफ्टर द सेकेंड ईयर। ठीक है बच्चे, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चे यहाँ पे अपना एक्सरसाइज 2C का सभी क्वेश्चंस खत्म हुए। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके बाद हम लोग टेस्ट योरसेल्फ करेंगे, ठीक है, उसके जितने 11 क्वेश्चंस है वो पूरे कर लेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।